नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज के हम अपने अगले वीडियो में लेकर प्रस्तुत हुए हैं नौका विहार, जो पंत जी के द्वारा रचित है। यानी सुमित्रानंदन पंत जी छायावाद के कवि भी माने जाते हैं। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए हम इस नौका विहार नामक अध्याय का हिंदी व्याख्या भाग शुरू करते हैं। इसमें देखिए, पहला श्लोक है, शांत स्नग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल। पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। शांत माने शब्द रहित, स्नग्ध माने कोमल, ज्योत्सना माने चांदनी, उज्ज्वल माने सफेद। अर्थात चारों तरफ शांत कोमल उज्ज्वल चांदनी फैली हुई है। चारों तरफ शांत कोमल उज्ज्वल चांदनी फैली हुई है। अपलक अनंत, अपलक माने आंखें खोले हुए, अनंत माने आसमान। आसमान आंखें खोले हुए है। मित्रों, भाव यह है कि आसमान आंखें खोले हुए है तथा तारे चमक रहे हैं। नीरव भूतल, नीरव माने शब्द रहित, भूतल माने पृथ्वी का भाग, यानी पृथ्वी का वातावरण शांत है। इसका अर्थ होगा, फिर से देखते हैं, चारों तरफ शांत कोमल उज्ज्वल चांदनी फैली हुई है। आसमान आंखें खोले हुए, अर्थात आसमान टकटकी लगाए हुए है तथा पृथ्वी का वातावरण शांत है। आगे है, सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनमंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। सैकत माने बालू, सैया माने चारपाई पर, दुग्ध धवल, दुग्ध माने दूध के समान, धवल माने सफेद, तनमंगी गंगा माने इकाहरे वदन वाली गंगा, ग्रीष्म विरल गर्मी के ऋतु में लेटी है श्रांत, श्रांत माने दुखी, क्लांत माने यानी श्रांत माने दुखी, क्लांत माने थकी हुई, निश्चल माने निश्चित भाव से। यानी चारों तरफ फैले हुए बालू की चारपाई पर, चारों तरफ फैले हुए बालू की चारपाई पर सब दूध के समान सफेद इकहरे वदन वाली गंगा, गर्मी के ऋतु में क्षीण धारा वाली, दुखी, शांत और निश्चित भाव से लेटी हुई है। फिर से इसका अर्थ देखते हैं, चारों तरफ फैले हुए बालू की चारपाई पर दूध के समान सफेद इकहरे वदन वाली गंगा, गर्मी के ऋतु में क्षीण धारा वाली, दुखी, शांत और निश्चित भाव से लेटी हुई है। आगे है, तापस बाला गंगा निर्मल ससमुख से दीपित मृदु करतल लहरें उर पर कोमल कुंतल। तापस बाला गंगा निर्मल, यानी मानो वह गंगा तपस्वी कोई बालिका हो, जो ससमुख से दीपित मृदु करतल, जो अपने चंद्रमा रूपी मुख से प्रकाश किए हुए मृदु करतल, अपने मृदु माने कोमल, करतल माने हथेलियों को प्रकाशित कर रहा हो। यानी जो अपने चंद्रमा रूपी मुख से प्रकाश किए हुए अपने कोमल हथेलियों को प्रकाशित कर रहा हो। लहरें उर पर कोमल कुंतल, लहरें, और जो उर माने हृदय पर, और उसके हृदय पर जो लहरें चल रही हैं वे कोमल कुंतल, कुंतल माने मित्रों बाल होता है, वे कोमल बाल ही हैं। आगे है, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर। गोरे अंगों अर्थात जो उसमें लहरें चल रही हैं, गंगा की लहरें चल रही हैं, गोरे अंगों पर सिहर सिहर, सिहर सिहर माने हिलता डुलता हुआ, अर्थात उस गंगा के, उस तपस्वी गंगा के जो गोरे गोरे अंग हैं, उस अंगों के कारण हिलता डुलता हुआ, लहराता तार तरल सुंदर, तारों का जो सुंदर समूह है वह चंचल आंचल के समान नीले रंग का आकाश लहराता हुआ प्रतीत हो रहा है। आगे है, साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। वर्तुल माने मित्रों होता है टेढ़ी मेढ़ी, यानी साड़ी की सिकुड़न जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, यानी चंद्रमा की रेशमी साड़ी की सिकुड़न अर्थात सलवटे हैं। यानी जो गंगा में टेढ़ी मेढ़ी लहर चल रही है, गंगा में जो टेढ़ी मेढ़ी कोमल लहर हैं, वे चंद्रमा की रेशमी साड़ी की सलवटे हैं, अर्थात सिकुड़न है। तो मित्रों, इसका अर्थ फिर से हम देखते हैं, शांत कोमल चांदनी चारों तरफ फैली हुई है, यानी शांत कोमल उज्ज्वल चांदनी चारों तरफ फैली हुई है। आसमान
टकटकी लगाए हुए अर्थात आंखें खोले हुए है और पृथ्वी का वातावरण शांत है। चारों तरफ फैले हुए बालू की चारपाई पर दूध के समान सफ़ेद इकहरे बदन वाली गंगा गर्मी के ऋतु में क्षीण धारा वाली दुखी, शांत और निश्चित भाव से लेटी हुई है, मानो वह कोई तपस्वी बालिका हो जो अपने चंद्रमा रूपी मुख से प्रकाश किए हुए अपने हथेलियों को प्रकाशित कर रहा है और उसके जो हृदय पर लहरें चल रही हैं वे कोमल बाल ही हैं। आगे है, उस तपस्वी गंगा के गोरे गोरे अंगों के कारण हिलने पर, यानी हिलता डुलता हुआ, उस तपस्वी गंगा के गोरे गोरे अंगों के कारण हिलता डुलता हुआ तारों का सुंदर समूह चंचल आंचल के समान नीले रंग का आकाश लहराता हुआ प्रतीत हो रहा हो और चंद्रमा की रेशमी साड़ी अर्थात जो उसमें टेढ़ी मेढ़ी लहरें हैं, जो उसमें टेढ़ी मेढ़ी मृदुल यानी कोमल लहरें हैं, वे चंद्रमा की रेशमी साड़ी की सिकुड़न है। फिर से इसका अर्थ देखते नीचे मित्रों, जो गंगा में अर्थात टेढ़ी मेढ़ी जो कोमल लहरें हैं वे चंद्रमा की रेशमी साड़ी की सलवटें अर्थात सिकुड़न है। मित्रों अगला श्लोक देखते हैं। देखिए, चांदनी रात का प्रथम पहर हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणि हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के सूच दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला कांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। इसका मित्रों अर्थ देखते हैं कि कवि कह रहा है कि चांदनी रात का प्रथम पहर, कि कवि के कहने का मतलब कवि कह रहा है कि चांदनी रात के पहले पहर में ही हम चले नाव लेकर सत्वर, हम अपनी नाव को लेकर सत्वर माने शीघ्र ही नौका विहार के लिए चल पड़े या निकल पड़े। यानी चांदनी रात के पहले पहर में ही हम अपनी नौका को लेकर नौका विहार के लिए शीघ्र ही चल पड़े या निकल पड़े। आगे है, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। सिकता माने बालू की, सस्मित माने मुस्कुराती हुई, सीपी माने सीपियों पर, मोती की ज्योत्सना माने चांदनी अर्थात चांद की चांदनी रूपी मोती रही विचरण कर रही थी। पाले चढ़ा ली गई, उठा लंगर माने होता मित्रों कांटा, यानी कांटे को उठा लिया गया कांटे से, यानी जो जिससे नाव हमारी बंधी थी उससे नाव को खोल दिया गया अर्थात कांटा उठा लिया गया। यानी चारों तरफ फैले हुए बालू की मुस्कुराती हुई सीपियों पर चांद की चांदनी रूपी मोती विचरण कर रही थी, पाले चढ़ा ली गई और कांटे को उठा लिया गया। आगे है, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणि हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर। मृदु मंद मंद मंथर मंथर, मित्रों देखिए माँ वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ। जैसा कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है कि एक वर्ण की हो जहाँ आवृत्ति बारंबार, तह काव्य जगत में होता है अनुप्रास अलंकार। तो इसमें देखिए माँ वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। यानी मृदु मंद मंद, हमारी जो नौका है धीरे धीरे, मंद माने धीरे धीरे, मंथर मंथर माने कछुए की तरह से, लघु तरणि छोटी नौका, हंसनी के समान। मित्रों देखिए यहाँ हंसनी के समान यहाँ पर वाचक आया है सी, यानी सी समान सरी सदृश जैसा जहाँ पर मिले वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर उपमा अलंकार यानी सी दिखा करके यहाँ पर उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। यानी हंसनी के समान सुंदर तिर रही खोल पालों के पर, अपने पाल रूपी परों को खोलकर तैर रही है। यानी हमारी छोटी नौका
धीरे धीरे कछुए की तरह हंसनी के समान अपने पाल रूपी परों को खोलकर तैर रही है। आगे है, निश्चल जल के सूच दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर। यानी निश्चल जल, शांत जल के सूच दर्पण माने सुंदर दर्पण, अर्थात शांत जल के सुंदर दर्पण पर बिंबित यानी जो चांदी के दोनों किनारे हैं वे प्रतिबिंबित हो रहे हैं। रजत पुलिन निर्भर, जो उस पर निर्भर हुए यानी जो शांत जल पर निर्भर हुए से प्रतीत हो रहे हैं। दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, और कुछ क्षण के लिए उनकी ऊंचाई दुगनी प्रतीत हो रही है। यानी फिर से देखते हैं इसका अर्थ, शांत जल के सुंदर दर्पण पर चांदी के दोनों किनारे प्रतिबिंबित हो रहे हैं, और शांत जल में वे निर्भर हुए प्रतीत हो रहे हैं, तथा कुछ क्षण के लिए उनकी ऊंचाई दुगनी प्रतीत हो रही है। काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। और जो काला कांकर का राजभवन है, आवास विकास का जो भवन है, वह सोया जल में निश्चिंत प्रमन, निश्चिंत होकर के, प्रमन माने गहरी निद्रा में अर्थात गहरी नींद में सोया हुआ है। पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, और अपनी पलकों पर संपन्नता के सुंदर सपनों को सजाए हुई है। फिर से मित्रों इसका अर्थ देखते हैं कि कवि कह रहा है कि चांदनी रात के पहले पहर में ही हम अपनी नाव को लेकर नौका विहार के लिए शीघ्र ही निकल पड़े या चल पड़े। आगे है, चारों तरफ फैले हुए बालू की मुस्कुराती हुई सीपियों पर चांद की चांदनी रूपी मोती विचरण कर रही थी। पाले चढ़ा ली गई और कांटा उठा लिया गया। हमारी छोटी नौका धीरे धीरे कछुए की तरह से हंसनी के समान अपने पाल रूपी परों को खोलकर तैर रही थी। आगे है, शांत जल के सुंदर दर्पण पर दोनों चांदी के किनारे प्रतिबिंबित हो रहे थे, जो उस जल पर निर्भर हुए से प्रतीत हो रहे थे। उनकी ऊंचाई कुछ क्षण के लिए दुगनी प्रतीत हो रही थी, और काला काकर का जो राजभवन था वह जल में निश्चिंत होकर के गहरी नींद में सोया हुआ था, और अपनी पलकों पर संपन्नता के सुंदर सपनों को सजाए हुए था। मित्रों फिर अगला श्लोक देखते हैं। इसमें अगला श्लोक है, नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। इसमें देखिए, नौका से उठती यानी मित्रों जब हमारी, कवि कह रहा है जब हमारी नौका चलने लगी, उसके जो हिलने से जल हिलोर अर्थात उसके चलने से जो जल का हिलोर अर्थात जो जल हिलता है, उससे हिल पड़ते नभ के ओर छोर अर्थात नौका के जो दोनों किनारे हैं, जो आसमान के दोनों किनारे हैं, वे क्या करते हैं, ओर छोर माने किनारे, वो क्या करते हैं, हिल पड़ते हैं। यानी हमारी नौका के चलने पर जो आसमान के दोनों किनारे हैं वे हिल पड़ते हैं। आगे है, विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर जल का अंतस्थल। विस्फारित माने खोले हुए या फाड़े हुए, नयनों माने आंखों को, निश्चल शांत जल में कुछ खोज रहे चल तारक दल, कुछ खोज रहे चल तारक दल। इसमें देखिए मित्रों, यानी आंखों को खोले हुए निश्चल जल शांत जल में कुछ खोज रहे चल तारक दल, यानी तारक दल जो हैं, तारक दल वह कुछ खोज रहे हो। किस प्रकार से खोज रहे हैं, ज्योतित कर जल का अंतस्थल, यानी ज्योतित माने प्रकाश किए हुए, प्रकाश करते हुए जल का अंतस्थल, जल के आंतरिक भाग में। तो इसका अर्थ देखते हैं फिर से, यानी आंखों को खोले हुए शांत जल में तारों का समूह कुछ खोजता हुआ प्रतीत हो रहा है, जो जल के आंतरिक भाग में प्रकाश किए हुए है। अर्थात फिर से इसका अर्थ देखते हैं मित्रों
कि तारों का समूह जल के आंतरिक भाग में प्रकाश किए हुए, आंखों को खोले हुए शांत जल में कुछ खोजता हुआ प्रतीत हो रहा है। फिर से देखते हैं इसका अर्थ। तारों का समूह जल के आंतरिक भाग में प्रकाश किए हुए तथा अपनी आंखों को खोले हुए शांत जल में कुछ खोजता हुआ प्रतीत हो रहा था। आगे है, जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल फिरती लहरें लुक छिप पल पल। यानी जो लहरें हैं उनके छोटे छोटे दीपों को अंचल की ओट किए अविरल, अपने आंचल की ओट में अर्थात अपनी आंचल में ओट किए हुए, आड़ किए हुए अर्थात लिए हुए फिरती लुक छिप पल पल, यानी लहरें जो है लुका छिपी का क्षण प्रतिक्षण खेल खेल रही हों। फिर से इसका अर्थ देखते मित्रों। कवि कहता है कि हमारी नौका के चलने से जल में अर्थात हमारी नौका के चलने पर जो आसमान है, आसमान के दोनों किनारे हिल पड़ते हैं और चलता हुआ तारों का समूह जल के आंतरिक भाग में प्रकाश किए हुए तथा आंखों को खोले हुए शांत जल में कुछ खोजता हुआ प्रतीत हो रहा था। और जिनके छोटे छोटे दीपों में या दीपों को आंचल की ओट में, आंचल की आड़ में अविरल किए हुए अर्थात छिपाए हुए, जिनके छोटे छोटे दीपों को अपने आंचल की ओट में, अपनी आंचल की आड़ में छिपाए हुए लहरें क्षण प्रतिक्षण लुका छिपी का खेल खेल रही हैं। फिर से मित्रों इसका अर्थ देखते हैं कि हमारी नौका के चलने से आसमान के दोनों किनारे हिल पड़ते हैं और चलता हुआ तारों का समूह जल के आंतरिक भाग में प्रकाश किए हुए तथा अपनी आंखों को खोले हुए शांत जल में कुछ खोजता हुआ प्रतीत हो रहा था। और लहरों के छोटे छोटे दीपों को आंचल में छिपाए हुए, आंचल की ओट में छिपाए हुए लहरें क्षण प्रतिक्षण लुका छिपी का खेल खेल रही हो। तो मित्रों देखिए, पहले अध्याय का यानी इसमें जो 3 श्लोक हैं इसका हिंदी व्याख्या भाग समाप्त हुआ। फिर आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में। तो मित्रों देखिए, यदि हमारे द्वारा यह बताया गया नौका विहार में यानी नौका विहार नामक अध्याय का हिंदी व्याख्या भाग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।